मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर लगभग एक 13 साल की लड़की एडमिट है। लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए महिला पुलिस अधिकारी। हॉस्पिटल के साफ सफाई के लिए अगर कोई जाएगा तो लेडीज़ डिपार्टमेंट से ही जाएगा, यानी उस कमरे के अंदर एंट्री है तो सिर्फ महिला लेडीज़ की। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से न तो वहाँ कोई एंट्री होगी और ना ही कोई नाम लिया जाएगा। दरअसल वो लड़की पुरुष नाम से इतनी भयभीत है, डरी हुई है, नाम सामने आते ही उस लड़की की सांसें जोर जोर से चलने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगने लगता है कि वो मर ही जाएगी। 11 सितंबर शाम 6 बजे वो लड़की ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी। वो लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, बल्कि उससे ज़्यादा ही कहीं उससे कम नहीं हुआ होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ की एक थाना है बनवाड़ी, और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 13 साल है। उसके माता पिता किसी नर्सरी में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली और उनको तैयार करते हैं। 31 अगस्त रात 10:30 बजे के आसपास मिलने का वादा था। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां पर अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार करती है। रात के 10:30 बज चुके होते हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वहां नहीं आया, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान होने लगी। अचानक उस लड़की पर एक ऑटो वाला का ध्यान पड़ जाता है। जैसे ही ऑटो वाला का नज़र पड़ती है तो ऑटो वाला उस लड़की से पूछता है, आप क्यों रो रही हो, आप इतनी क्यों परेशान हो, क्या मैं आपका कोई मदद कर सकता हूँ? लड़की को एक सहारे की ज़रूरत थी। उससे लगा शायद ये जो व्यक्ति है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थे, उसने उस दास्ता को सुना दिया, बता दिया, और अपने बिना घर वालों की मर्जी से रेलवे स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर नहीं आया, इसीलिए वो काफ़ी परेशान थी। और ऑटो वाला इतना सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। लगभग 15 मिनट बाद ऑटो वाला फिर वापस आता है और लड़की से बोलता है कि आप जिस लड़के को इंतज़ार कर रही है वो लड़का बाहर खड़ा है, क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा है, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मिला दूंगा। लड़की काफ़ी देर से रो रही थी। ना उसके पास पीने के लिए पानी था, ना उसके पास पानी के सुविधा थे। ऑटो ड्राइवर ने लड़की को एक बोतल दे दिया और उसने उस पानी को पी लिया और दोनों साथ साथ बाहर चलने लगे। अचानक लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वो गैस खाकर गिरती। इससे पहले लड़का उस ऑटो तक लेकर पहुंच जाता है और ऑटो में लेकर जंगल की ओर लेकर चला जाता है, और जंगल में ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है और काफ़ी घंटों तक अपने साथ रखता है। लड़की लगभग 13 साल की थी। उसको ना कोई होश था, क्योंकि वो नशे में थी, क्योंकि उसे पाने के लिए घुलनशील पदार्थ पिलाया गया था। जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं, वो एक ऑटो ड्राइवर लॉज में लेकर पहुंच जाता है। वहाँ एक छोटा सा होटल होता है और होटल के अंदर कुछ युवक ऑलरेडी वहाँ रहते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। तब तक ये लॉज में लेकर पहुंच जाता है। 31 अगस्त रात 10:30 बजे की व्याख्या शुरू होती है। लड़की को होटल में ले जाने के बाद उस लॉज में एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और लड़की के सारे कपड़े बदन से उतार दिए जाते हैं। लड़की शर्मिंदा हो जाती है, परेशान है, और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है, तब तक उसके साथ 12 लड़के रेप कर चुके होते हैं। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और दिन भर यही सिलसिला चलता रहता है। और शाम हो जाती है। इस कमरे के अंदर 24 घंटे तक रहती है और 12 लड़के 24 घंटे बलात्कार पे बलात्कार करते रहते हैं।
वो भूख प्यास से तड़पती रहती है। कई बार कहती है कि मुझे खाने के लिए भी कुछ दे दो और पीने के लिए मुझे पानी दे दो, लेकिन उसका कोई गुहार सुनता नहीं है और उसके चीखे की आवाज़ कमरे से बाहर भी जा रही थी। ना जाने होटल मालिक उसकी आवाज़ों को क्यों नहीं सुन पा रहा था और उसको नशीली पदार्थ दिया जा रहा था और उसे बार बार इंजेक्शन भी लगाया जा रहा था जिससे कि वो शोर ना मचा सके। इसी बीच लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, माफ़ी मांग रही थी, उसे बचने के लिए गुहार लगाती रही। उसमें से एक लड़के को उस पर दया आ जाती है और उसके बाद एक लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है और आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। इन्होंने सोचा अब ये लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर 2 सफाई कर्मी मिलते हैं। इस लड़की को हालत को देखने के बाद उसके साथ ये फिर 2 सफाई कर्मी बलात्कार करते हैं। अब ये लड़की वहाँ से जान तो बचाई, लेकिन यहाँ पर फिर से उसके साथ बलात्कार हो गया और यहाँ भी बलात्कार जैसी घटना का अंजाम दे दिया और अपने पास काफ़ी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जो उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। 2100 किलोमीटर का सफ़र करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुँच जाती है और एक कोने में डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती और इसी बीच न जाने कितने लोग आते जाते रहते हैं, मगर उस लड़की पर किसी व्यक्ति का ध्यान ही नहीं जा पाती है। बड़ी परेशानी से गुजर रही थी, उसकी परेशानी किसी को दिखाई ही नहीं दी और ना जाने किसी ने उसकी परेशानी को जानने की कोशिश भी नहीं की। 48 घंटों से ज़्यादा 12 अलग लोगों ने और 2 सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार किए। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई, ना जाने क्यों उस पर किसी का नज़र ही नहीं जा रहा था। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। उस लड़की से कहता है, तुम परेशान हो क्या, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। मगर वो लड़की पुरुष नाम जाति से इतनी डरी हुई घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में पुरुष ही तो है। उसे लग रहा था हो ना हो ये भी लेकर मुझे बलात्कार करेगा। लड़की चंडीगढ़ उधर जाती है और ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज था। अब वो रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है, डरी हुई सहमी हुई एक जगह बैठी रहती है। पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWC यानी चाइल्ड फेयर कम्युनिटी से संपर्क बनाया और तत्काल मौके पर एक महिला अधिकारी वहां पहुंच जाती है। उस लड़की को खाना खिलाया और अपने पास बैठाया और उस लड़की को दुलारती पुचकारती रही और एक माँ की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने कुछ ही घंटों में उसका दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उस लड़की ने पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर के चंडीगढ़ पहुंचने तक का एक एक शब्द जब बताया, उस महिला अधिकारी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया और पुलिस कर्मी ने उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बात रोने वाली नहीं थी। किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ भयानक बर्दाश्त होती है तो शायद आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या कानून से सख्त कार्रवाई की मांग की गुहार निकलेगी। जब लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है तो उसके माता पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उसके माता पिता बनवाड़ी थाने में जाकर गुमशुदगी का दर्ज कराते हैं। वहाँ के भी पुलिस काफ़ी अच्छे थे। वहाँ के आसपास के लोगों से पता किया और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका मोबाइल नंबर था, उसका CDR निकलवाया। उस इलाके के जितने भी CCTV कैमरे थे उसने उसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उसके बारे में कोई पता ही नहीं चलता। और पता चलता है तो पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से, बड़े ही शालीनता से उस मामले के जांच पड़ताल करते हैं। यानी इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवाड़ी थाने के पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उस लड़की को हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और उसके बाद लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ है, टोटल के टोटल महिला स्टाफ ही उस लड़की के इलाज के लिए
और उसकी पूरी ज़रूरतों को पूरा करने में लगा है, क्योंकि पुरुष नाम से लड़की इतनी डरी हुई है, घबराई हुई है। जब इसके बाद पुलिस ने इस मामले के जांच पड़ताल शुरू की है तो सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता हुआ मिलता है और लड़की उसी ऑटो में बैठी थी। ऑटो का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थे और एक एक करके उन 12 दरिंदों को पकड़ा। लड़की ने जो बयान दिया था और दादर रेलवे स्टेशन का उन 2 सफाई कर्मियों को पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने अभी तक इस मामले में 16 दरिंदों को पकड़ा जो इस मामले में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस का प्राथमिकता है इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जाए ताकि लगभग 10 से 15 दिन या 1 महीने में इसका निर्णय आना चाहिए और जितने भी दरिंदे हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सैल्यूट है उन पुलिस जीआरपी का।